बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहान अहमद ख़ान है। मेरा रोल नंबर 2020-02 है। आज हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 10 परफॉर्म की है, जिसका टाइटल है फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग डिज़ाइन मेथड। हमने डिजिटल फ़िल्टर्स बनाने के लिए पहले भी कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं, जिनमें फूरियर ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन मेथड है, फूरियर ट्रांसफॉर्म विद विंडोइंग मेथड है। लेकिन फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग जो है ये इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है, इसको भी हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स हैं, उनको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, उसको जब हम सैम्पलिंग करते हैं उसकी, तो उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड के फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो जिसको हम ये इस तरह विजुलाइज़ कर सकते हैं कि ये अगर हमारे पास डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, तो अगर हम इसकी सैम्पलिंग करें तो हमारे पास फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टास्क है, एग्जांपल 7.3 को हमने मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करना है, जिसके अंदर हमारे पास फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स 25 हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज़ है या 2 किलो हर्ट्ज़ है। इसी तरह सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज़ है। हमने मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पांस निकालने हैं और फ़िल्टर FIR फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स को डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज़ है, फ़िल्टर ऑर्डर हमारे पास 25 है, मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशंस हमें गिवन है H1 और H2। तो सबसे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लेते हैं लेंथ ऑफ H1 तक। उसके बाद हमारे पास B1 जो है वो फिर FIR2 हम यूज़ कर रहे हैं फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए, जिसके अंदर हमने ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी और जो मैग्नीट्यूड स्पेसिफिकेशंस हैं वो इंसर्ट किए हैं। इसी तरह B2 के अंदर अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे, फ्रेक्जी फंक्शन है मैटलैब के अंदर इससे। इसके बाद हमारे पास फेज़ रिस्पांस को हम अनरैप एंगल फंक्शन डालेंगे और डिवाइड बाय पाई करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। फिर इनकी हम प्लॉटिंग देखेंगे कि हमने मैग्नीट्यूड रिस्पांस को प्लॉट 1 में किया है प्लॉट, और फेज़ रिस्पांस को प्लॉट 2 में किया है। इनको टाइटल दिए हैं, इनका ग्राफ देखते हैं। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एग्जांपल 7.13 का ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए, और जो हमारे पास मैटलैब में ग्राफ आया है, तो हमारे पास मैटलैब के अंदर ये जो है ये ग्राफ आया है। ये हमारा मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, ये हमारा फेज़ या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। नेक्स्ट टास्क 2 के अंदर हमने लीनियर फेज़ बैंड पास FIR फ़िल्टर बनाना है, जिसका फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स 25 होने चाहिए, ऑर्डर इसका 25 है। उसकी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 या 1 किलो हर्ट्ज़ है, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज़ है, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसी तरह 8 किलो हर्ट्ज़ है। मैटलैब के अंदर हमने वेरिएबल जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं, 1 किलो हर्ट्ज़ के, 3 किलो हर्ट्ज़ के नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट की है, अपर कट ऑफ और लोअर कट ऑफ की। एम हमारे पास 12 आ गया, क्योंकि हमारे पास n इज़ इक्वल टू 2m+1 जो है वो फार्मूला है। तो जिसके बाद हमारे पास m जो है वो 12 आ जाएगा। उसके बाद हमने 0 से 24 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कराया है सैम्पलिंग के लिए, और एज वेक्टर जो है वो भी हमने इनिशियलाइज़ कराया, जिसके अंदर हमने अपर कट ऑफ माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लिया। मैग्नीट्यूड रिस्पांस के लिए हमने फ्रीक्वेंसी के लिए एक वेक्टर जनरेट किया है और फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स निकाले हैं फ्रेक्जी सिमिलरली पिछली टास्क की तरह, और इनको प्लॉट कर दिए। पहले मैग्नीट्यूड रिस्पांस उसका प्लॉट किया और फिर उसका फेज़ रिस्पांस प्लॉट किया। जो हमारे पास फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स हैं वो ये कुछ इस तरह आ जाएंगे, और जो हमारे पास इसका ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टास्क 3 है, जिसके अंदर कुछ ही एग्जांपल्स हैं 7.13, 7.14 अप टू 7.18। इनको हमने मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया है कि हमारे पास 3 टाइप FIR लो पास फ़िल्टर है, 150 हर्ट्ज़ उसकी सैम्पलिंग रेट है। सैम्पलिंग रेट जो है वो हमारे पास 1000 हर्ट्ज़ है, 1 किलो हर्ट्ज़, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 150 हर्ट्ज़ है। तो हमने इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। इसी तरह हमने फिर इसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियलाइज़ कराई है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, नॉर्मलाइज कट ऑफ, और सिमिलरली हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ किए। उसके बाद इसके फेज़ और मैग्नीट्यूड रिस्पांस से इसको प्लॉट किए। हमारे पास फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स ये नीचे आ गए, 3 फ़िल्टर कोएफिशिएंट्स आ गए, और हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आया। इसके बाद 7.14, 7.15 अप टू 7.17 बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से होंगी, सिमिलर तरीके से।
उसके बाद हम करेंगे 7.18, जिसके अंदर हमें स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। एक 7 टैप FIR बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी 1.5 किलोहर्ट्ज़ है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी 3 किलोहर्ट्ज़ है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ है। तो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन इसी तरह फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज़, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज़ और एन हमारे पास 7 आ गया। फिर हमने नॉर्मलाइज लोअर कट ऑफ, नॉर्मलाइज अपर कट ऑफ कैलकुलेट किए। सिमिलरली फिर हमने उसका फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड के लिए जो सैम्पलिंग इंस्टेंट्स हैं वो कैलकुलेट किए, ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट किया और उसके मैग्नीट्यूड और फेज़ रिस्पॉन्सेज को हमने प्लॉट किया। और ये उसकी प्लॉटिंग की कमांड्स हैं कि हमने डिस्क्रीट डोमेन, डिजिटल डोमेन या डिस्क्रीट टाइम में हमने प्लॉट किया तो स्टेम फंक्शन यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पे हमने स्टेम फंक्शन यूज़ किया फ्रीक्वेंसी फेज़ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, और ये लाइन विड्थ की कमांड डाली है। तो ग्राफ हमारे पास इसका कुछ ऐसे है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया और ये हमारे पास फेज़ रिस्पॉन्स आ गया। तो इस लैब के अंदर हमने देखा है कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और वो होता क्या है।